उसमें प्रेम, हाँ, उसमें आनंद है स्वाभाविक रूप से। वो जैसे कहा जाता है भगवान का नाम सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वव्यापी नेत्राय नारायण पहला श्लोक देखो, वो उसमें जो स्कंद पुराण में भागवत जी की महिमा, और उसमें पहला श्लोक यही लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। मतलब देखो एक ही श्लोक में पूरी बात लिखी कि ये भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण के नाम से हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो कौन है? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। कौन है वो सत्य है और चैतन्य है और आनंद स्वरूप। सत्य है माने जो है प्रकाश, सत्य को कहते हैं जो होनापन, आपका आपका होनापन, आपका होनापन है ना, हमेशा रहता है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, तो ये सत्य है, यही प्रकाश रूप है। जब बोध होगा कभी तब आप जान जाओगे कि प्रकाश, तो जो है वो सत्य हो गया। विद्या, विद्या को सत्य कहते हैं माने जो विद्यमान, ठीक। और जो सत्य है वो चैतन्य भी है। चैतन्य, चित माने चैतन्य, चैतन्य माने वो सब चीजें जानता है, सब चीजें जानता है। अपनी देखो आपका अनुभव, जवानी का अनुभव, बुढ़ापे का अनुभव, इंद्रियों का अनुभव, नाना प्रकार का ज्ञान, अपना होना और न होने का ज्ञान, गहरी नींद में भूल गए इसका ज्ञान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ज्ञान, सब चीजें जो जानता है उसे कहते हैं चित्त। चित्त माने चैतन्य, उसी में सब अंकित रहता है, हर चीज उसी में अंकित रहती है, उसको ज्ञान स्वाभाविक होता रहता है, वो ज्ञान करने ही नहीं। जैसे पंखे का आवाज आ रही है तो आप सुन रहे हैं, आपको करना नहीं, वो ऑटोमेटिक इंद्रियों के द्वारा आप तक पहुंच रहा, क्योंकि उसका स्वभाव है ज्ञात करना। वो हाँ हाँ, ये इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हाँ चित्त इसी तरह है। चित्त माने जिसमें चित्र छपे हैं, चित्त माने जिसमें सब चित्र छपे, तो वो चित्त वहां नहीं, वहां चैतन्य की बात है। वो दोनों एक ही, वो जब जीव भाव में आ जाता है तो चित्त, मन, चित्त, बुद्धि बंधन में आ गया, और नहीं तो चैतन्य है। तो पहली चीज होनापन माने वो है, इसलिए सत्य, प्रकाश है। प्रकाश माने वो अपने को जानता है हमेशा और सब चीजें जानता है, इसलिए चित्त है, चैतन्य है। और अपने में स्थिर हो जाए तो आनंद रूप है। तो तीन उसके विशेष गुण है, इसीलिए उसको सच्चिदानंद बना। तो कह रहे हैं कि जिसकी हम श्री कृष्ण नाम से नमस्कार जिसे कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो कौन है? तो कहा वो सच्चिदानंद रूपाय, माने सच्चिदानंद रूप है वो परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। तो सत और चित्त का अनुभव सबको होता रहता है, सत चित्त का अनुभव सभी को होता रहता है। कोई नहीं कहता मैं नहीं हूँ, सब कहते हैं मैं हूँ, और मैं हूँ ही नहीं, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, माने सच्चित रहता है। आनंद दब गया, क्यों? क्योंकि स्वप्न में है, स्वप्न देख रहा है ना, तो आनंद रूप अपना भूल गया। अब जब आनंद रूप भूल गया तो जीव आनंद खोजता रातों दिन, घर बनावे तो आनंद ढूंढ रहा, नौकरी करे तो आनंद ढूंढ रहा है, धन कमाए तो आनंद ढूंढ रहा है, विवाह करे तो आनंद ढूंढ रहा है, चुनाव लड़े तो आनंद, माने कोई काम कर रहा है व्यक्ति, उसके जड़ में जाओगे तो पता चलेगा वो सुख की तलाश, सुख की तलाश में है। काहे सुख की तलाश में है? क्योंकि सुख उसी का स्वरूप है, वो भूल गया, दब गया सुख स्वरूप।
तो सुख स्वरूप अपना कैसे प्राप्त होगा ये जीव नहीं जानता था। तो सारे संसार के अज्ञानी जीव सही दिशा में जा रहे हैं, दिशा उनकी गलत है, लेकिन वो अपने विवेक से सुख ढूंढ रहे, अपने विवेक से वो धन कमाओ तो सुख, मित्रों से मिलो, नाचो गाओ, मैं कुछ भी करो, किसी तरह अपने आप को सुखी बनाओ। अब कोई सुखी हो पाता है? नहीं हो पाता, सुखी नहीं हो पाता, अपितु त्रैताप में दहता रहता है। सुख की इच्छा लेकर के त्रैताप में, त्रैताप दैहिक दैविक भौतिक ताप, इसमें तपता रहता, अब कोई सुखी नहीं होता। तो उस जीव को सुखी बनाने के लिए हम ये कथा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन स्थिति और विश्व का विनाश, ये तीनों कार्य इसी सच्चिदानंद से होते हैं। ये कारण है, हेतुवे माने ये हेतु है, यही कारण है। जिस सच्चिदानंद की हम चर्चा करने वाले हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण है, वो क्या करता है? वो विश्व को उत्पन्न भी करता है और विश्व का पालन भी करता है और विश्व का अंत में संहार करके अपने में समाहित भी कर लेता है। और इस विश्व में जितने जीव हैं जो सुख की खोज में त्रैताप से जले जा रहे हैं, उनके तापत्रय विनाशाय, उनके तीनों दुख मिटाने वाला भी वही है। सच्चिदानंद रूपाय और तापत्रय विनाशाय माने समस्त जीवों का जो दुख है वो मिटा देने वाला जो परम तत्व है, वही, उसी का नाम भगवान श्री कृष्ण है। हम उसी को नमस्कार करते हैं। देखो पहले इस श्लोक में पूरी बात बता देते हैं कि ये जो भागवत जी में चर्चा होने जा रही है वो कौन है? वो सच्चिदानंद तत्व की हम चर्चा कर रहे हैं। वो सच्चिदानंद तत्व ही अंतिम सत्य है, उसी से जगत उत्पन्न होता है, उसी की शक्तियों से गतिमान रहता है और उसी में अंत में समाहित हो जाता है। उसको जान लेने से मनुष्यों के, जीवों के तीनों ताप मिट जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा यानी जो त्रैताप में जीव दुखी है, ये सब दुख मिट जाता है। हम उसे ही नमस्कार करते हैं और आगे जो चर्चा करेंगे उसी की चर्चा करेंगे। तो आप सोचो कि वही चीज हम सबको भी तो जाननी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए भागवत कौन सुन रहा है? परीक्षित। परीक्षा माने क्या होता है? परीक्षा माने क्या होता है? परीक्षा माने वह कार्य जो अपनी इच्छा से न करना पड़े, विवश होकर दूसरे की इच्छा से करना पड़े, उसका नाम परीक्षा। तो ये जीवन परीक्षा है। आपने अपनी इच्छा से जन्म नहीं लिया, इच्छा से जन्म लेते तो पहले घर चुनते कहाँ पैदा हो। अगर भगवान कहते घर चुनाव तो माता पिता चुनाव करते कि किस घर में हम जन्म लें। तो परीक्षा है माने प्रभु की इच्छा से जन्म लेना। प्रभु की इच्छा से ये नाक की बनावट, आंख की बनावट, हाथ पैर की बनावट, शरीर की बनावट, रूप रंग आकार प्रकार, सब प्रभु की इच्छा, परीक्षा। दूसरे माने परमात्मा की इच्छा। और नहीं, वो तो परीक्षा, वो परीक्षित की बात है। परिरक्षित वो तो अलग बात है, वो तो कथानक में आप चलेगा। भगवान जब वो परीक्षित जी गर्भ में थे तो उन्होंने अपने गर्भ की अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम परीक्षित। तो वो परीक्षित है कि वो प्रतीक्षा कर, परीक्षा सब में जांचते थे। हाँ, रक्षा से अर्थ उसका नहीं है। परीक्षित जिस सब में परीक्षा किया करते थे कि वो कौन है जो पीताम्बर धारे हृदय में हमारी रक्षा करता है, सब में परीक्षा किया करते थे। उस तत्व की परीक्षा करना ये परीक्षित। हाँ, यही भागवत में लिखा हुआ है। वो सर्वत्र जिसको देखे वो सोचे कि वो कौन था पीताम्बरधारी जो हमें गर्भ में हमें सुरक्षित कर रहा था, उसे खोजते रहते थे। परीक्षा करना माने उसे खोजते रहते थे, वो कहाँ, वो तो उनकी बात है। लेकिन जो हर व्यक्ति परीक्षित बनता है तो क्यों बनता है वो हम बता रहे हैं। इसलिए बनता है कि परीक्षा आपका जीवन है, परीक्षा जीवन प्रभु की इच्छा माने परमात्मा या परे की इच्छा। दूसरी चीज
काल डसेगा ये लिखा हुआ, सर्प नहीं काल, काल माने समय, समय डसेगा सबको कि नहीं। दूसरी चीज उसमें ये नहीं लिखा है, बड़ा बढ़िया रूपक है, उसमें लिखा है कि ये काल अजगर की तरह, जैसे विषैला सर्प वो जो परीक्षित वाला था वो तो फन मार के तक्षक उनको डसता, लेकिन हम लोगों वाला जो है ये अजगर है, अजगर निगलता है। तो कितना जीवन निगल गया ये तो जानते हो, और कितना बाकी है ये नहीं जानते। कितना जीवन निकल गया, 75 साल भैया हो गए, लेकिन बाकी कितना है का जानते हो, नहीं जानते हो। कई दिनों में निकलेगा, तो 7 दिन होते सप्ताह में, यानी 7 दिन में निकल जाएगा। तो आपको बहुत जरूरी है उस सच्चिदानंद रूप को जानना, हम सबको बहुत जरूरी है कि अपना सच्चिदानंद रूप पहचान ले, हम भगवान के हो जाए, हम भगवान के हो जाए, हम परमात्मा की प्राप्ति कर ले, मृत्यु से पहले हृदय में बैठे परमात्मा को प्राप्त कर ले, यही वहां कहा गया है। और ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि केवल जो सुने उसके लिए, ये सबके लिए, मानव मात्र के लिए है। अच्छा क्यों है, देखो बहुत अच्छे शब्द, जब कोई चीज हम पर आरोपित की जाती, आरोपित माने लाद दी जाती कि तुम ये करो, जब लाद दी गई कि ये तुम करो, तुम्हारा ये काम है, तो आदमी थक जाता है, तब जाता है कि अरे अब कह दिया तो करना पड़ा, गुरु जी ने कहा 21 माला सुबह 21 माला शाम करो, तो हम कर रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति ये उत्तर प्राप्त करता है कि ये हम क्यों करें, इसकी मुझे क्या जरूरत है, और जब क्यों का उत्तर मिल जाता है तब व्यक्ति उत्साह पूर्वक करता है। जैसे छोटे बच्चा जो है वो दबाव में पढ़ाई करता है, और जब वही बड़ा होता है समझ जाता है कि नहीं अगर हम सफल हुए IAS हो गए तो क्या कहना है, तो वो रातों दिन पढ़ता है, बेनियम तोड़ के पढ़ता है। पहले नियम से डांट से पढ़ता था, और बाद में सारे नियम टूट गए, वो रात भर पढ़ रहा, दिन भर पढ़ रहा, क्यों, अब उसे लक्ष्य पाना। इसी तरह भक्ति है, तो जान करके समझ करके जब आप भक्ति करोगे तो आप खुद करोगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये होना चाहिए, जैसे आप लोगों का नहीं है लेकिन आम आदमी को, तो उसे पूछना चाहिए कि हम भक्ति क्यों करें, हमें भगवान क्यों चाहिए। हमें तो लगता है हमें धन चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें स्त्री चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हम भक्ति क्यों करें। तो उसका उत्तर है, देखो आप गौर से सुनना, एक होती है मौलिक प्यास, मौलिक प्यास, और एक होती इच्छा। इच्छा सबकी अलग अलग हो सकती है, इच्छाएं बदलती रहती हैं, और इच्छाएं देश काल व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। जरूरी नहीं जो आपकी इच्छा हो वो आपकी इच्छा हो, वही आपकी इच्छा हो, वही पूरी दुनिया की इच्छा हो, जरूरी नहीं। लेकिन प्यास सबकी एक है, क्यों, क्योंकि वो परमात्मा की प्यास है। कैसे परमात्मा की प्यास है आप सुनो, स्वरूप से समझो। भगवत दर्शन एक विग्रह का दर्शन, एक मूर्ति का दर्शन है, आत्म कल्याण नहीं है। उन लोगों को दर्शन हुआ, बहुत लोगों को दर्शन हुआ, कल्याण किसी का नहीं। शिशुपाल तो सामने बातें कर रहा और गालियां दे रहा है भगवान को, अंत में सर काटना पड़ा। पूतना, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, वत्सासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, दंतवक्र, पुंडरक, कंस, शिशुपाल, कितनी झड़ी लगी है, सबने दर्शन किया, सामने दर्शन किया, किसी का कल्याण हुआ। तो दर्शन से कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक आप भगवत्ता का स्वरूप देखो, अपने भगवत्ता का स्वरूप देखो। भगवान को अर्जुन को बताना पड़ा, उद्धव जी को बताना पड़ा, गोपियों को बताना पड़ा, राम भगवान ने अयोध्या वासियों को बताया, सबरी माता को बताया, लक्ष्मण जी को बताया। क्यों, क्योंकि स्वरूप जाने बिना आप भगवान को नहीं प्राप्त कर पाओगे, और ना ही आप पाने का प्रयास करोगे। वो स्वरूप क्या है, उस स्वरूप की प्यास ही जीव की मौलिक प्यास है। अब कैसे है, गौर से सुनना, ये सबके लिए कोई जरूरी नहीं, आप ग्रंथ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई आम आदमी हो वो ये स्वीकार करेगा। सबसे पहली प्यास है, प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। क्यों, क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि, ये आपका स्वरूप है।
तो स्वरूप सुख राशि है। सुख राशि माने सुख का ढेर, सुख का भंडार। जैसे है नहीं, मुझे सुन आवे हाँसी हो पानी में मीन पियासी हो, तो सुख का सागर है तू। अब सुख का सागर है जीव और उसे भूल गया है, इसीलिए वो सुख ढूंढ रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल आप ही सुख ढूंढ रहे हैं, किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी देश का व्यक्ति हो, व्यक्ति नहीं हो, कोई जीव हो, सब सुख ढूंढ रहे हैं। ये इच्छा किसी की नहीं बदलेगी, क्योंकि ये प्यास है, सुखी होने की प्यास है सबके अंदर, ये कोई रोक नहीं सकता। देखो प्यास एक जैसी होगी और इच्छाएं अलग अलग होगी, पहचान हम करा रहे हैं। तो वो किसकी प्यास है? स्वरूप तुम्हारा सुख है, तुम सुख स्वरूप हो, इसीलिए तुम सुख ढूंढते हो। अब जो चीजें तुम ढूंढते हो, तुमको भ्रम है मैं शरीर हूं, तो शरीर सुखी हो जाए वो चीजें इकट्ठा करते हैं। ये तो बेचारा पतला कपड़ा 50 रुपए कपड़ा भी पहन लेगा और 5 लाख का भी पहन लेगा, ये 50 रुपए भोजन भी कर लेगा, 5 लाख का भी कर लेगा। जड़ शरीर कुछ नहीं जानता, लेकिन व्यक्ति जानता है मैं शरीर ही हूँ। तो सुखी करने के लिए जो शरीर के साधन बटोर डालता है, किसी का 10 मंजिल का घर है, किसी के 10 मंजिल के 10 घर है, किसी के अरबों रुपया, किसी के 10 कारें हैं, लेकिन सबसे पूछो जाकर सुखी हुए तो कहेंगे नहीं, प्यासे हम उतने हैं जितने जब पहले थे। प्यास नहीं बुझी सुख की, क्यों? क्योंकि सुख था स्वरूप, स्वरूप पाए बिना आप सुखी नहीं हो। फिर दूसरे पर आओ, कोई मरना नहीं चाहता, पूरी दुनिया मरती है। एक कीड़े पक्षी को, चिड़िया को, पशु को मारने दौड़ो, बचने प्रयास करता है, यानी मरना कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो अमर है, वो सच्चिदानंद है, वो अमर तत्व है। तो अमर हो आप, आपका स्वरूप अमर है। गौर से सुनना, आपका स्वरूप क्या है? अमर है। तो स्वरूप अमर है, इसलिए सब अमरत्व चाहते हैं। अब चूंकि देखते हैं दुनिया मर रही है तो निराश रहते, तो कहते हैं ना अमर हो तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। डॉक्टर साहब कोई ऐसी औषधि बताओ कि बूढ़े ना हो, ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। बुढ़ापा नहीं पसंद है, क्यों? क्योंकि अजर आपका स्वरूप है। अजर क्या है? अजर माने जो बूढ़ा ना हो, जो पुराना ना पड़े। जर माने पुराना हो जाना, और अजर माने जो कभी पुराना ना हो। तो जो कभी पुराना नहीं होता वो आपका स्वरूप है। स्वरूप आपका अपना रूप है, वो परमात्मा वाला रूप है, वो कभी पुराना नहीं होता, इसलिए अजरता की प्यास है। वो अमर है, इसलिए अमरता की प्यास है। अब आदमी सोचता है हम सब जाने, कुछ छुपा ना रहे, हम सर्वज्ञ हो जाए। क्यों? क्योंकि वो सुजान है, सर्वज्ञ है स्वरूप, इसलिए जीव सर्वज्ञ होना चाहता है। और वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर वही है, इसलिए हर मनुष्य चाहता है मैं सर्वोपरि हो जाऊं, सबसे बड़ा हो जाऊं। क्यों? क्योंकि वो सचमुच जो स्वरूप है वो सर्वोपरि है। अच्छा, अब जितने हमने चीजें गिनाई, ये सबके पास, सबके अंदर है कि नहीं? किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश में पैदा हुआ हो, ये मौलिक प्यासे मैंने बताई हैं, ये सबके अंदर होती हैं। और इन्हीं प्यासों को बुझाने के लिए जीव सब काम करता है, लेकिन वो जो कर रहा है वो शरीर के लिए कर रहा है, जानता बेचारा नहीं है कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये शरीर के काम आए। प्रकृति बटोर रहे हो, ये प्रकृति है, तो प्रकृति के काम आएगी। ठीक है, तुम्हारा शरीर और मोटा हो जाएगा है, और चमकीला हो जाएगा, बड़ा नाजुक रख सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन तुम सुखी नहीं हो, तुम्हें अमृत नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें निर्भीकता नहीं प्राप्त होगी, तुम्हें सर्वोपरिता अपनी नहीं जान पाओगे, अपना अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद रूप नहीं जान पाओगे, क्योंकि वो स्वरूप है आपका। तो उस स्वरूप को जानने की कोशिश सबको करनी चाहिए। अब जब ये जिज्ञासा उठी कि क्या ये संभव है, क्या ये भी संभव है मैं बूढ़ा ना हो, क्या ये भी संभव है मैं मरूं ना, क्या ये इसी संभव है कि मैं पूर्ण सुखी हो जाऊं, क्या ये संभव है मैं पूर्ण निर्भीक हो जाऊं? संतों ने कहा हाँ संभव है। तुम शरीर नहीं हो, तुम अपना स्वरूप एक बार देख लो, बस तुम स्वयं उद्घोष करोगे कि मैं पूर्ण तृप्त हूँ, मैं पूर्ण सुखी हूँ, मैं पूर्ण निर्भीक हूँ, मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ, मैं सच्चिदानंद। अब जब उत्तर मिला उसको तो उसने कहा जरूर अब हमें यही प्राप्त करना। मम दर्शन फल परम अनुपा
जीव पाव निज सहज स्वरूपा का वो असली दर्शन। ये सामने वाला दर्शन सबरी माता से ये भी कहा ये जो सामने धनुष लिए हम, ये दर्शन हमारा दर्शन नहीं है, ये तो मायाकृत दर्शन, माया से बना हुआ शरीर है, उसका दर्शन है। असली दर्शन तब होगा जब आप अपना स्वरूप प्राप्त करो। उस स्वरूप को प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण भी कहते हैं, पूरी साधना बताते हैं, अनेक प्रकार से बताते हैं, भक्ति योग बताते हैं, कर्म योग बताते हैं, ध्यान योग बताते हैं, सांख्य योग बताते हैं। अर्जुन किसी प्रकार नहीं समझ पाता तो अंत में शरणागत योग बताते हैं। सबसे अंत में 18वें अध्याय में 3-4 श्लोकों में शरणागति योग बता देते हैं कि तुम कुछ न कर पाओ तो हमारी शरण आ जाओ। तो वो क्या है कि स्वरूप है, यानी वो आपका अंतिम रूप है, जो अजर हमारा विनाशी सच्चिदानंद, जिसकी परिभाषा लिखी सच्चिदानंद रूप है, वो आपका रूप है। उसी रूप से कृष्ण भी प्रगटे थे, उसी रूप से राम भी प्रगटे थे, उसी रूप से नरसिंह भगवान भी प्रगटे, उसी रूप से आप भी प्रगटे। उस रूप को जाने बिना तू जन्मता जाता है मर, और उस रूप की पहचान कर निश्चिंत हो जग में विचर। तब पहले ये समझ जाए कि जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसकी लोग बातें कर रहे है क्या, इसके मिलने से क्या हो जाएगा, उसके मिलने से आप अमर हो जाओगे, आप अजर अमर अविनाशी हो जाओगे, आप सच्चिदानंद हो जाओगे, सुख पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुखी हम ही सुख रूप है, हम ही आनंद रूप है। जब ये निर्णय पक्का हुआ, अब शुरुआत हुई मार्ग की कि हाँ चलो अब इस स्वरूप को जाना जाए। तो संत कहते हैं वो स्वरूप कैसे प्राप्त होता है, मतलब संत क्या, जिज्ञासु भक्त पूछते हैं संतों के पास जाकर के कि वो स्वरूप कैसे प्राप्त, स्वरूप प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो संत कहते हैं स्वरूप, स्वरूप माने अपना रूप, वो तुम्हारा रूप है। प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसे केवल भूल गए। तो वो फिर पूछता है गुरुदेव अगर भूल गए हैं तो कैसे याद आवे, उसकी स्मृति कैसे हो, वो कैसे याद आ जाए, ध्यान उसका कैसे हो जाए। तो कहा उसको याद करने के लिए, वो तुम्हारा आत्मा ही है, उसको याद करने के लिए जो स्वप्न देख रहे हो पहले इसे झूठा मान जाओ। पहली शर्त यही है, पहले जो बाहर मुख होकर के इसको सत्य माने, और लोग दो कितनी लड़ाई कर रहे थे दोपहर में, ये जगत सत्य है इसके लिए मरे जा रहे हैं। अरे सत्य है, अभी कल शरीर छूट जाएगा तो कौन कहेगा सत्य है, ये होश नहीं आ रहा। कई दिन का जीवन है, अभी जब शरीर छूटेगा कौन कहेगा सत्य है। तो ये होश नहीं रहा कि अरे बाबा दादा काका सब चले गए, अब वो स्वप्न हो गए, नहीं हो गए। एक कहानी झूठी और उनकी बात बराबर है, स्वप्न मत है, कोई सिद्ध कर दे कि वो थे, और अभी आपका बचपन सिद्ध करो कि हम थे ऐसे छोटे से बड़े सुंदर, कोई उपाय है, जवानी सिद्ध करो, कर पाओ, और अभी कुछ दिन बाद कोई बुढ़ापा भी नहीं सिद्ध कर पाएगा। तो ये स्वप्न मत तो दिखाई भी पड़ रहा है, और रोज जो समझ रहे हो बात, इस रात वाला स्वप्न तो बिल्कुल होते नहीं। तो संत कहते हैं इसी तरह ये भी नहीं है। तो अगर स्वरूप को देखना चाहते हो तो जो देख रहे हो इसे देखना बंद कर दो, पहले काम यही है, बस मिल जाए। जब इसे झूठ मान लिया कि ये स्वप्न मत है तो इसकी इच्छाएं खत्म। इच्छा का त्याग करना है तो इच्छा का त्याग क्यों करो, जब झूठ है तो कौन इच्छा, स्वप्न है तो सपने होए बेकार न, रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु जीव प्रपंच जग सोए। अरे जब स्वप्न है तो चाहे इंद्र का पद देखो और चाहे भिखारी का, सब बराबर है, होगा कि नहीं होगा। सपने में आप राजा बन गए और सपने में हम भिखारी बन गए तो जागने बराबरे रहेगा, कुछ नहीं। तो इसलिए अगर उस स्वरूप को देखना है जो कि तुम ही हो, वो खोया नहीं है, बस भूल गए, तो स्वरूप प्राप्त करना है तो पहला काम करो, जिस स्वप्नवत जगत को सत्य माने हो इसे देखना बंद कर दो। देखने से तात्पर्य कि इसकी इच्छाएं छोड़ दो, जैसे तैसे जीवन कट जाएगा, इसके चक्कर में ना पड़ो। जीवन कैसे कटेगा, पहले रचो प्रारब्ध, पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर,
संत कहते हैं कि भगवान का भजन करो, इसकी किस्मत है, जो किस्मत में लिखा है वो इसको मिलेगा। जितना धन, जितना सम्मान, जितनी सेवा लिखी है वो मिलेगी। दूसरी बात, तुम जब भगवान की तरफ परमात्मा से प्रेम करोगे, परमात्मा की शरण हो जाओगे, निरंतर परमात्मा का चिंतन करोगे, तो भगवान कहते हैं बाकी भार मैं ढोता हूं। अनन्यास चिंतयतो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जिन जो अनन्य चिंतन करते, अनन्य माने अन्य नहीं है, दूसरा कोई, अनन्य, अन्य कोई नहीं है, एक है परमात्मा है, एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया, दूजा कौन कहां से आया, रे मन तो धर्माया। तो अनन्य चिंतयतो माम, जो मुझको अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते, माने मेरी याद करते, मेरे बारे में विचार करते, अनन्या चिंतयतो माम ये जना पर्युपास्ते, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, उन नित्य मुझ में मन लगाए हुए, मुझ में चित्त लगाए हुए, जिनका नित्य मुझ में मन लगा हुआ है, ऐसे भक्तों के जीवन का भार मैं ढोता हूँ। कितना बड़ा, उनके जीवन का भार मैं ढोता हूँ। और संत सब अनुभव करते हैं, जो पूर्ण भगवान की शरण में है वे अनुभव करते हैं कि प्रभु खिलाते हैं, प्रभु सुलाते हैं, प्रभु भोजन कराते हैं, प्रभु कपड़ा देते हैं, जैसे भी जिस रूप में आकर देते वही है। तो ये जो शरणागति है, तब भक्ति अपने आप होने लगती, अपने आप। स्वरूप परमात्मा है तो वो हमारा अपना सगा है। तो संतों ने समझा दिया कि ये जो सत्य मैं आपके अंदर उठ रही है किरण, ये अहंकार बन जरूर रही है। अहंकार क्यों बनने, क्योंकि देह को मैं मानने, और जब देह को मैं नहीं मानेगी तो अंधकार बचा। तो क्या करे, जीव कहाँ जाए, तो शरण हो जाएगी, प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में, मैं हूं तो मैं वही, मैं हूं तो मैं वही हूँ, शाश्वत ब्रह्म स्वयं बोलो रे सोहम। हाँ, ये धारण करें कि प्रभु मेरे रूप में तुम ही हो, या मैं वही हूँ, मैं नहीं हूँ तू ही तू है, कुछ भी कह ले बस एक बचावे और स्थिर हो जाए। तो चूंकि वो परमात्मा, परमात्मा शब्द का हाँ, अंतिम अपना आपा, आत्मा माने अपना आपा, परमात्मा माने परमात्मा माने कि तेरा ही परम रूप है, आपका ही अंतिम रूप। तो जब आपका अपने है तो अपने में प्रेम होता है, वो अपने आप आपको जब व्याकुल देखेगा तो खींच लेगा। श्वास वो चलावे, भोजन वो पचावे, शरीर को वो घटावे बढ़ावे, जन्म उसने दिया है। तो आप कितने जिम्मेदार हो कि सब लादे घूम रहे हैं? सोचना चाहिए कि यार सब काम तो भगवान करते हैं, रोटी वो पचावे, श्वास वो चलावे, खून वो दौड़ावे, जन्म उसने दिया, मृत्यु पर्यंत साथ वो लगा है। हम रोज सो जाते हैं, वो श्वास चलाता रहता, हम नहीं चिंता कर पाते कि अभी सो गए या ध्यान न दिया मर न जाए। तो जब इतना वो चिंता करता है तो वो हमेशा तुम्हें देख रहा, हमेशा तुम्हें जान रहा है, हमेशा तुम्हें समझ रहा, हर समय देखता है तुझे, सामने भी कभी आएगा, वो हर समय तुमको देख रहा। और देख ले उस परम ज्योति को, दृष्टि तुझ में है ऐसी कहां, किंतु विश्वास रख हर समय वो वही है, तू रहता जहां, हर समय देखता है तुझे, सामने भी कभी आएगा, करना मत छोटा मन, तू कभी एक दिन उसको पा जाए। करना मत छोटा मन, तो कभी एक दिन उसको पा जाए। चाल पैरों में इतनी कहां जो वहां तक चली जा सके, और सोच तुझ में वो पौरुष कहां जो कि निज बल उसे पा सके, किंतु वह तो कृपा सिंधु है, सुन के दौड़ा चला आएगा। करना मत छोटा मन, तू कभी एक दिन उसको पा जाएगा। प्यारे साधक तो इस साधना में सतत यूं ही चलता रहे, नित्य अभ्यास करता रहे, आत्म अनुसंधान करता रहे। बस इतना करते रहो, प्रभु में मन लगाए रहो, ना बने तो पुकारते रहो, और बन पड़े अगर समझदारी अच्छी है तो
धारणा करो, स्वीकृति दो कि ये जो चैतन्यता मैं वाली ये प्रभु ही है, ये मैं वही हूँ। जैसे कल आप कह रहे थे तो वो स्वीकृति दिए रहो, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। अब ये कहना जरूर जो आज सुबह बात हुई कि उसमें स्थिर बैठना जरूर, वो बहुत जरूरी चीज, जरूर बैठे रहो। वो कुछ ना करना है, वो करना थोड़ा है, बता तो दिया इसी धारणा कि तुम ही हो, बस मौन मौन बैठे रहो। मौन हो गए, वही है जो जान रहा। मौन को कोई जान रहा है? क्यों नहीं? कोई है कहता है मैं मौन हूँ? कहता नहीं मैं मौन हूँ। तो जो कह रहा है मौन हूँ, बस उसे ही देखते रहो, उसे में बैठे रहो। जो दिखाई पड़े सोचो दिखाई पड़ने में ध्यान न दो। दिखाई पड़ना, सुनाई पड़ना वो सतोगुणी माया भी हो सकती है। जब तुम अपने को देखोगे, स्वरूप दिखेगा तो संशय मिट जाएगा। जब स्वरूप दर्शन होगा तो सब संशय मिट जाएंगे। और जब तक संशय जान दिखाए, जैसे संशय बना दिख रहा, तो सोचो वो सतोगुणी माया होगी, वो भगवान की सतोगुणी माया होगी, क्योंकि दिख तो रहा है, संशय बना है, तो ये माया। जब अपना स्वरूप दिखना शुरू होगा तो वो ज्ञान है, वो सच्चिदानंद है ना, तो सच्चित है यानी ज्ञान उसमें पहले से। आनंद के उत्स उठेंगे पहले और फिर तुम आनंद हो जाओ। पहले हृदय में उपजे जो आनंद सहज ही सहा नहीं जाए, ये शुरुआत की बात है साधक की। जैसे थोड़ा एकाग्र हुए तो ना आनंद उठेगा अपने स्वरूप में का, कि वो दरिद्र है ना जन्म का। जैसे छोटा गरीब आदमी ज्यादा रुपया पा जाए तो पगला जाता, इसी तरह ये दरिद्र जीव जब वो आनंद की लहर उठती है तो बाहर भागता, अरे गुरु जी आज हमें बहुत आनंद, अरे आज तो बड़ा दिव्य स्वरूप था। तो कहा हाँ हाँ कूदो न शांत। क्यों? क्योंकि वो तुम ही हो, वो मिला मिला नहीं है, वो तुम ही हो। धीरज धरो और डूब जाओ वहीं जाकर। तो ये शुरुआती बातें। लहर उठे शोभा खन चमके खन बिजली गरजे, लहर उठे शोभा बरन न जाए झर लागी महालिया गगन गारा, कबीर ने लिखा। ये शुरुआत की बात। जब उधर की कृपा शुरू होगी तो शुरुआत में वो सहन नहीं कर पाता, क्योंकि नया नया है ना, और नया बहुत ज्यादा धन, गरीब धन पावता है तो बर्दाश्त कहाँ करे। अधिक वृष्ट जस फूट की यारी, जस थोड़े धन खल बहुराई। तो उसी तरह जीव दरिद्र है बेचारा, तो शुरुआत में ऐसा। फिर जब संत समझाता है कि अरे और डूबो, गहरे डूब जाओ, वो तुम ही हो, तुम्हें मिल कुछ नहीं रहा। वो आनंद, वो सच्चिदानंद रूप, वो तुम ही हो, वही तो स्वरूप है। तो वो पूरा डूब जाता है, और जिस दिन पूरा डूब गया उसी दिन में हम जाता है। समझ गए हो बात को? केंद्र पर अपने मूल ठिकाने पर बस टिके रहना है। ये 24 घंटे हो सकता है, बैठे हो सकता है, चलते हो सकता है, खाते पीते हो सकता है, हर समय हो सकता है, और हर समय करना पड़ेगा। जब 24 घंटे सूरज ठिकाने रहेगी बस वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे रहने के लिए 2-2, 4-4 घंटे एक ही जगह स्थिर बैठना ये बढ़िया रहता है। ये संतों का अनुभव है, ये जरूरी है। सुबह बैठ गए, हम कहते वैसे कोई नियम नहीं, बस बैठ गए और मैं हूँ इस चैतन्यता में बैठे, तो बड़ा आनंद आपको खुद ही मिलेगा। और जब आनंद प्रकट होने लगेगा तो उठ के कोई झूम जाए। कौन कहे वो किसे सुनावे, मनमा समुझ समुझ रह जावे, कौन के मुख से गुण गावे। सदगुरु अविनाशी के भाई जो गुरु वचन पर डटी गए, कटी गए खंड 84। कहना सुनना बंद हो गया, कहना सुनना बंद, कौन किसके गावे गाने। मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या ना माने। वो उद्घोष करता है, कहता है मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या ना माने, और बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई ना जाने। लहर सागर में गई समाए, वो कहता है लहर सागर में समा गई, लहर सागर में गई समाए, गला हिमकड़ क्यों जाना जाए, जले कुछ पावक एक दिखाए, जो पहुंचे वहां वही हो जाए। बतावे तब जब योगी होए, बतावे तब जब योगी होए, मिटा मैं तब क्या अनुमान है, बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई ना जाने। वो कहता है कि या तो प्रभु जाने या भक्त जाने, और तीसरा कोई बीच में है नहीं जो बता सके। तो वो निराली दशा है। अब बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन लोगों को ये ज्ञान सत्य लगता है। हाँ, ये आपको ये ज्ञान सत्य लग रहा है तो आपके कई जन्मों संस्कार होंगे। हाँ, नहीं तो सत्य नहीं लगता। लोग इस ज्ञान को झूठा मानते हैं। देखो
महात्मा का भेष जरूर है लेकिन ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं, लड़ रहे हैं उस बात पे, ये कैसे होगा ये नहीं होगा, और सब मालूम है, सही बात पे आके फंस रहे हैं। तो काहे के लिए? संस्कारों की अभी कमी, ये बात नहीं, धीरे धीरे उनका भी बन गया, धीरे धीरे ही हमारा बना, धीरे धीरे सबका होगा, धीरे चलता रहेगा, जो रुकेगा नहीं उसका काम बन जाएगा। सबसे बड़ी बात है भगवान से प्रेम और भगवत प्राप्ति की मुमुक्षु प्रबल इच्छा। जैसे एक दिन कल ही शायद आपसे कहा कि जब आप एक दिन वो आएगा कि परमात्मा के बिना रह नहीं पाओ, तो चाहे ज्ञान का मार्ग हो चाहे प्रेम का, तुम्हें भगवान मिल जाएगा। ज्ञानी भी एकदम से कहता है बहुत विचार कर लिया, बहुत विचार सारा का किया, लेकिन नारायण अब कृपा करो हम समझ नहीं। जिस दिन भगवान के बिना रह नहीं पाओगे, इतनी प्रबल प्यास जगेगी, उसी दिन परमात्मा की कृपा बरस जाएगी, आपको पूर्णता मिल जाएगी, ये निश्चित है। अब कमी हमारी ही तरफ से है, अभी हम थोड़ा खुश हैं, जीवन का भी रस ले रहे हैं, स्वप्न का भी रस ले रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा संभाल रहे, संतुष्ट है, तो वो तो अंतर्यामी, वो तो दिल का हाल जानता है, तो वो तो जानते हैं कि ये तो भैया अभी जो है पूरी तरह मेरी ओर नहीं आना चाहता, तो वो तो स्वतंत्र किए, वो कहता ठीक है बाहर रह लो जब तक चाहो। और जब बिल्कुल परमात्मा की शरण, बिल्कुल जैसे भगवान राम जो तरीका बताते हैं वो अद्भुत, सबके ममता ताग बटोरी है, मम पद मन बांध बर डोरी। सबके ममता किसकी किसके? जहां जहां बंधी है, माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति, यहीं से हटाने को कह रहे हैं। तो भगवान अगर जानते नहीं कि यहाँ फंसे हो तो क्यों कहते हैं? अब विभीषण से थोड़े कह रहे हैं, वो तो छोड़ के आ गए, उसकी तो प्रशंसा कर रहे हैं, और विभीषण जी से नहीं कह रहे हैं, वो हम सबके लिए उपदेश लिखा हुआ है, वो तो सबको छोड़ के आ गया, नहीं आ गया। सन्मार्ग बताया भाई को, बड़े भाई ने अपमान किया तो उसने कहा भैया आप गलती आपकी होगी, अब मैं जा रहा हूं, मुझे दोष मत देना। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोर। मैं प्रभु शरण जा रहा हूं, अब मेरी गलती मत देना। तो वो आ गया सब छोड़ के, तो भगवान उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि देखो जितने जहां बंधन के बिंदु थे वो तुमने तोड़ दिए, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बर डोरी। भगवत प्राप्ति का सबसे सुंदर रास्ता, सब तरफ से चित्त हटा करके और परमात्मा में लगा लो। यही बात हूबहू, यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। वो क्या कहते हैं? ये एक शब्द में सर्वधर्मान परित्यज्य। कौन कौन धर्म? मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का अध्यापक हूँ, मैं किसी का मित्र हूँ, ये रिश्ते मुझे निभाने हैं, ये धर्म मुझे निभाने हैं। तो यहाँ भगवान राम देखो वही बात कह रहे हैं, और वही बात हूबहू यही शब्दावली वहां है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू चिंता मत कर, तू सब धर्मों का परित्याग करके मुझ एक जो एक ही है उसकी शरण में ब्रज माने निवास कर, तू उसकी शरण में निवास कर, मैं तुझे सब शोकों से सब दुखों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता न कर। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब के ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध। सब छोड़ के हमारी तरफ जुड़ जाओ। ममता यानी अपनापन वहां से हटाओ, मैं तुम्हारा अपना हूँ, काहे भूले बटे। वो सब छूट जाएंगे जिनको अपना अपना कर रहा है, जिनको तू अपना मान रहा, जिन पे तू छिड़क जान रहा, जिनकी माला तू जपता है, जिनकी खातिर तू खपता है, तन्हा ही तुझे जाना होगा, तेरा साथ न देंगे अंतिम पल, कुछ अपने लिए भी करता है। तो भगवान यही समझा रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बर डोरी। और फिर क्या करो? समदर्शी, घृणा न करो, घृणा ना करो कि ये पापी हैं, हम धर्मात्मा हैं, ये तो बेकार है, हम तो भक्त हैं ना। समदर्शी
इच्छा कछु नाई, कोई इच्छा ना करो, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। अगर इतना कर पाओ तो आस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धन। कितनी बड़ा भगवान का उद्घोष है। ऐसा प्यारा भक्त मेरे दिल में बसा रहता। वैसे तो मैं भक्तों के दिल में बसता हूँ, लेकिन जो ऐसा प्यारा शरणागत भक्त जिसने सब छोड़ दिया है, संसार छोड़ दिया है, मान सम्मान सब छोड़ दिया है, सुख दुख की कोई परवाह नहीं करता, सर्वत्र भगवत दर्शन करता है और इच्छा कोई नहीं करता। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु। कितनी बड़ी बात। लेकिन अब मान जाए तो बड़ी बात, अन्य माने तो रोजे सुंदरकांड पाठ हो रहा, रोज पढ़ रहा है, मान नहीं रहा ना, वो समझ नहीं रहा कि लिखा का है और काहे लिखा, किसके लिए लिखा। वो हमारे लिए लिखा। हमसे क्यों कहा जाता है पाठ करो, हमारे लिए लिखा है, वो जीव मात्र के लिए लिखा है, वो ब्रह्म ज्ञान लिखा हुआ। समझ सको तो ब्रह्म ज्ञान है, ना समझ सको तो कथा है, ना समझ सको तो कुछ भी नहीं। हूबहू वही बातें हैं जो वहां लिखा, सर्वधर्मान परित्यज्य, वही बात यहाँ लिखी। और वही शरणागत वाला भाव तुम्हारे आ जाए। जैसे एक भजन है अपना, तन मन तुम ही हो जीवन, तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन तुम्हारे। तुम ही हो बंधुदारा, सब रिश्ते यहाँ में, तुम ही हो बंधुदारा, तुम हो जहाँ हमारा, तुमसे ही तो बना है इस सृष्टि का पसारा। माता पिता तो भी हो, तुम ही हो पुत्र प्यारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन। अवनी अनिल अनल हो आकाश नीर धारा, तुम जड़ हो तुम ही चेतन, हर रूप है तुम्हारा। जग के परम प्रकाशक, फिर भी हो सबसे न्यारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन। करुणा निधान तुम हो, आनंद निधान तुम हो, वेदों का ज्ञान तुम हो, संतों का ध्यान तुम, सर्वस्व हो दयानिधि, योगी तेरे सहारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन। ये शरणागति की बात है, इसमें कल्याण हो जाता है और बड़ी शांति, यही भक्ति है। हाँ, इसमें पूर्ण कल्याण। अरे वो बच्चा जो अबोध है, अबोध है, कोई होश नहीं, तो अबोध बच्चा अगर खाना न मिले तो मर जाएगा। 1 साल का बच्चा है, 1 साल का, उसे कोई ज्ञान नहीं कि ये भोजन है। पानी न मिले तो मर जाए, उसे कोई ज्ञान नहीं कि ये पानी है। आग का ज्ञान नहीं, गिर जाए तो मर जाए, तो वो मरता है कभी। प्रेरणा के द्वारा माता पिता सबके द्वारा उसकी रक्षा होती है नहीं, क्यों? क्योंकि परमात्मा उसके अंदर है। तब परमात्मा, जब आप कुछ नहीं जानते तो प्रभु रक्षा करते। वो जानते हैं कुछ नहीं जानता बेचारा, हमारे भरोसे है, तो रक्षा नहीं करेंगे तो मर जाएगा। और जब थोड़ा अहंकार बना तो वही माता सबसे सुंदर बिस्तर पर लेटिन कर लो, कोई डांटेगा। अब जब बड़ा हो गया, थोड़ा अहंकार, हम जानने लगे, अरे बता के अलग जाना, थप्पड़ पड़ने लगा, मैं आ गया, मैं जानने लगा। भूख लगेगी मांग ही लेगा, बोल लेते हैं, चिंता खत्म। क्यों? तुम अपनी चिंता करने लगे। और जवान हुआ, अरे अब कुछ करो भैया, काम कैसे चले। तो जैसे जैसे अहंकार हुआ, प्रभु की शरण से तुम दूर होते चले गए। संत फिर उल्टी रिवर्स कर देते, पूर्ण संत फिर अहंकार रहित हो गए। मर जाए तो मर जाए, श्वास चले चाहे ना चले, नहाने धोने तक अवधूत परमहंस। जो परमहंस होते हैं वे छोटे शिशु की तरह अहंकार रहित, उनका मैं नहीं उठता, मैं डूब चुका आधार में। अब जब मैं उठ ही नहीं रहा तो भूख प्यास का ज्ञान किसे, सर्दी गर्मी का ज्ञान किसे हो? वो करते नहीं जानबूझ के, वो अपने स्वरूप में डूबे। तब भगवान उनका पालन पोषण करता है, परमात्मा उनकी सेवा करता है, उनकी संभाल करता है। उनको भी उसी छोटे बच्चे की तरह उनको भी कपड़े पहनाए जाते, नहलाया जाता है, सिंहासन पे, सोने के सिंहासन पे बिठाया जाता है। काहे? वो प्रभु में प्रकट है तो उसकी महिमा तो फैलनी है। लोग हाथ जोड़े बैठे, गुरु जी कुछ कहो, गुरु जी स्वरूप में बोले नहीं रहे तो मौने में आशीर्वाद। कहा ये मौन है, ये भी आशीर्वाद है। कितनी बड़ी महिमा बढ़ गई है। जो किसी लायक नहीं था उसकी पूजा होने लगी, किसके बल पर? भक्ति के बल पर। शरणागति कितनी बड़ी चीज।
भगवान की शरण हो गया तो कितनी बड़ी चीज है। अहंकार मिट जाए, सब काम आपका बन जाए, अभी हमारा भी बन जाए। बस ये मैं जो है यही अलग हो गया है प्रभु से, ये दूसरा भगवान बना, ये सब अपना ही संभालना चाहता, ये स्वयं करता बना बैठा है। यही दूरी है, इसी मैं को मिटाओ तो सच्चे मैं में मिल जाओ, उसी की शरण में हो जाओ। आप रेलवे स्टेशन पे हो, आपके पास बैग और सामान, तो आप टांग पसार के सो सकते हो? नहीं सो सकते। लेकिन आपका बेटा हो 5 साल का, सो जाएगा कि नहीं सो जाएगा? क्यों? अरे कौन फिक्र, माता पिता जिंदा बैठे, है ना, निर्भीक नहीं, वो निर्भर है। वो कहता है माता पिता जिंदा बैठे, खुदे रखा उन्हें, और गर्ज होगी तो ट्रेन आएगी तो जगाएंगे, गोद में ले जाके सीट पे बिठाएंगे। इसी तरह संत जो होते पूर्ण शरणागत, और कोई चिंता नहीं करते। चिंता दीन दयाल का मुंह मन सदा आनंद, और जिन जाया तिन पारसी रामदास गोविंद। वो कहते हैं जिसने जन्म दिया वो जाने, हम काहे चिंता करें, बैठे हैं तो बैठे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। स्वरूप में उनको अहंकार नहीं बनना, और जब नहीं बनना तब पालन पोषण परमात्मा करता है। वो जानता ये हटेगा नहीं, ये हिलेगा नहीं, ये हमारी मस्ती में है, ये हेलने वाला। राम अमल माता फिरेगी नहीं इंद्र को रंग, 7 टूक को पीन की साधु न माने संग। लगोटी 7 गांठे नंगा उधाड़ बैठा है, फिर भी वो इंद्र को गरीब देखता, कहता बेचारा दरिद्र क्यों सुख के लिए दौड़ रहा, सुख के लिए। और मैं सुख स्वरूप हूँ, सुख लेस मेरे से सुखी ये हो रहा संसार, वो मैं हूँ। मुझसे सुख छिटक जाता है तो दुनिया में चला जाता है, तो इतना बड़ा आनंद है तो काहे छोड़ा है? अरे देखो तो स्वरूप एक बार, डूब जाओ उसी में, जो 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 उबरा सो डूबेगा, और डूबा शोभा पार। रज्जब दरिया प्रेम का वाकी उल्टी बहे धार, जो किनारे बैठे रहे वो जानो डूब गए, और जो डूब गया भगवान में वो पार हो गया। डूब जाओ केवल बस, सब छोड़ो चिंता फिक्र। अरे कल हम नहीं रहेंगे तो कौन संभालेगा? अरे तो आ जाए ना, छोड़ दो, देखो सब संभला रहेगा। बड़े बड़े आए करता धरता चले गए, दुनिया जानता। हाँ लगता है जीवन काल में ये नहीं होंगे तो दादा का होगा, और वो चले जाते हैं, सब होता रहता है। तो पहला अपना काम बनाओ, भगवान के हो जाओ। हाँ जैसा नचा में वैसा नाचो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रभु जैसा आप चाहो उसी में हम राजी हैं। खूब प्रेम करो, प्रेम का मतलब पाने की इच्छा करो, और युक्ति जान गए हो इसी सत्य जगह पर टिके रहो, तुम ही सत्य हो, तुम ही परमात्मा के पुत्र हो, तुम ही ईश्वर के अंश हो, तुम ही अविनाशी ब्रह्म हो, अपने में स्थिर रहो। उस जब तक नहीं बन रहा है तो प्रेम पकड़े रहो, प्रेम की डोर पकड़े रहो, तो पूर्ण प्रेम परमात्मा मिल जाएगा। वो उदाहरण भी हम बता चुके कि जो कोई अपना प्यारा दूर होता तो उसकी याद निरंतर आती है कि नहीं आती? तो इसी तरह प्रभु हमारे अगर अपने हो जाएं तो निरंतर याद आनी चाहिए, निरंतर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन अगर नहीं आ रहे तो हमको धिक्कार है, ये पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु हम कितने संसारी हैं, हम कितने विषयी हैं कि हम परिवार का भजन करते हैं रातों दिन, और आपका भजन नहीं कर पाते। भजन माने जिसकी चिंता बनी है रहा, बैठे यहाँ है, मन लगा है कि पता नहीं लड़के ने किया कि नहीं किया, लोगों का होता है, जिनका होता है, तो वही तो भजन है। भजन माने याद बनी है तो भगवान की बनी रहा है जब। हाँ एक चीज उदाहरण आपको बतावे, एक बार परमहंस जी से, परमहंस माने रामगढ़ परमहंस जी से, एक बार किसी ने पूछा कि महाराज आप कहते हो कि दुनिया में कुछ करो, दुनिया में कुछ भी करो, लेकिन हमेशा मन भगवान में लगा रहे, तो गुरुदेव ये क्या संभव है? क्योंकि जो काम करो मन उसी में लग जाता, जो काम करो मन उसी में लग जाता है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, हमने पढ़ा तो हम कहेंगे ये जरूर देने वाला उदाहरण। परमहंस जी बड़े पूर्ण भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि भैया
राजघराने की एक नौकरानी होती है, दासी। राजघर पहले उस समय राजा चलते थे, भी आज से 100 साल पहले राजा थोड़े बहुत थे। तो कहा जो राजघराने की दासी होती है, वो जब सुबह उठती तो पहले अपने बच्चे को खिलाती, फिर अपने ही बड़े बेटे या बेटी को दे देती, फिर चली जाती है राजघराने राजा के, और वहां राजा के बेटे बेटी को दुलराती है, उठाती है, बुकवा उबटन करती है, खिलाती पिलाती है, सोने चांदी के चम्मच से मालपुआ खिलाती है, अच्छे अच्छे वो राजा है, ये सब करती है, और खिलाती भी गोद में, भैया भैया करके वो सेवा करती है। लेकिन उसका मन घर पर रखा है अपने बेटे नवारा। क्यों? ये जादू कहाँ से सीखा? उसने अपना इनको नहीं माना है। देखो, नहला रही है, धुला रही है, भोजन करा रही है, और कोई कष्ट नहीं होने देगी, लेकिन अपना वाला तो घर पे है, अपना वाला तो घर पे है, तो अपना उसे माना है। तो याद आ रहा है कि दोपहर 1 बज गया, पता नहीं भूखा होगा है, और यहाँ खिला पिला भी रहे। देखो, मन अलग है। क्यों? जब तुम अपना नहीं मानोगे तो जिसे अपना मानोगे मन वहां लग जाएगा। तो इसी तरह परमात्मा को अपना मानो। यही तो भगवान राम कह रहे, सबके ममता ताक बटोरी मम पद मने मान बटोरी। अरे अपना हमको मानो, और इन चीजों को मेरी मान के प्रेम करो कि प्रभु की है, इसलिए ये भी प्यारी है। प्रभु की दी हुई चीजें हैं, पत्नी पुत्र परिवार संपत्ति, ये सब भगवान ने दिया है, तो ये भी ठीक है। लेकिन जब अपना प्रभु के मानोगे तो मन उन्हीं में लगा रहे। कितना सुंदर उदाहरण। वो सब सेवा कर रही है और ईमानदारी से कर रही है, लेकिन मन अपने बेटे में लगा है कि वो बेटा घर पर छोड़ के सुबह आई। बस इसी तरह से कुशलता यही है, योगा कर्म कौशलम है। जिस कर्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लो, कर्मों की कुशलता ही योग है ना। कर्मों की कुशलता माने इनको अपना न मानो। अपना नहीं मानोगे तो सुखे दुखे समाकृत तो अलाभ अलाभ हो जाए। जब हमारा है ही नहीं तो भैया चाहे घटे चाहे बढ़े, हमसे क्या मतलब, हम तो नौकर हैं, और जो चाकरी भगवान ने दी उतनी कर रहे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। कितनी सुंदर बात। यही दोपहर में जैसे आपने कहा था, राम सुखदास जी कहते हैं, हे नाथ तुमको भूलू नहीं। अब एक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ये कह रहा है, इसका मतलब उसे मालूम है कि इसी के द्वारा कल्याण। वेदांत का उद्घोष करने वाले भगवान शंकराचार्य वो भी कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम तदपि न त्यज्यम आसा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदा मूढ़मते। वो तो वेदांती थे, उन्हीं से वेदांत निकला। ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करी, विवेक चूड़ामणि कितना सुंदर उनका ग्रंथ है, सारे उपनिषद एकत्र किए उन्होंने। और वो भी ये कह रहे हैं अज्ञानियों के लिए कि ये समझ नहीं पाएंगे तो प्रेम करो भगवान से। अंगम गलितम, शरीर गलने लगा, आंखें देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाते, जुर्रियां बढ़ गई। अंगम गलितम पलितम मुंडम, सिर हिलने लगा, बुढ़ापा आ गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम तदपि न त्यज्यम आशा पिंडम, आशा पिंड नहीं छोड़ा। आशा लगी कि पोते की नौकरी लाग जाए और पोती का विवाह हो जाए, तब हम बाबा जी बनेंगे। कितनी आशा लगी। तब वो समझाते हैं कि ये मूड मती छोड़ो। अंगम गलितम पलितम मुंडम तदपि न त्यज्यम आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम मूढ़मते। तब भगवान से प्रेम करते रहो, भगवान को अपना मानो, और जो ज्ञान समझा है इसकी धारणा करो, लेकिन अंतर्यामी को समर्पित करके कि प्रभु तुम ही हो इस रूप में। ये जो मैं की चैतन्यता है ये प्रभु ही है, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं वही हूँ। इस भाव से रहो तो धीरे